करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इसरो ने कल बताया कि टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन चंद्रयान 2 ऑर्बिटर एंड चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मतलब कि दोनों तरफ से कनेक्शन, कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका कनेक्शन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ हो गया है। और ये आप देख सकते हो, इसरो का ये ट्वीट आया है, दैट इज वेलकम बडी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर फॉर्मली वेलकम चंद्रयान 3 LM। LM का मतलब हो गया जो लैंडिंग मॉड्यूल है उसके साथ यहां पर, और ये टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो चुका है। तो इसको हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। मैं आपको पिक्चर्स वगैरह के माध्यम से समझाऊंगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। देखिए, चंद्रयान 2 इज द प्रीडिसेसर ऑफ चंद्रयान 3। आपको पता है 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और उसमें भी हमारा मेन मकसद था कि यहां पर जो लैंडर है उसको लैंड कराया जाए चांद पर और जो रोवर है उसको उतारा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता होगा कि यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था, दैट इज ऑर्बिटर। ये जो आप देख रहे हो ऑर्बिटर, कि चांद का चक्कर लगाता रहे, ऐसा ऑर्बिटर भी भेजा गया था। ऑल्दो इस बार वो ऑर्बिटर नहीं है, कुछ डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चल रहा था। जी हां, ये ऑर्बिटर अभी भी वर्क कर रहा है। तो इस ऑर्बिटर का, ये चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर है, इसका बेसिकली संपर्क कराया गया है चंद्रयान 3 के लैंडर से। अब आपको यहां पर यह भी पता ही होगा कि चंद्रयान 3 जो भेजा गया है वो एकदम अपने फाइनल फेज में आ चुका है। और आपको पता है कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये आपको पता ही है ना कि ये जो चक्कर लगा रहा था अभी तक, तो लैंडर के साथ ये अटैच था, प्रोपल्शन मॉड्यूल इसको कहते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो लैंडर है वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये लैंडर है, ये सेपरेट हो चुका है और इसी को चांद पर उतारा जाएगा। और इसके अंदर में यहां पर आपको पता है प्रज्ञान रोवर है, मतलब कि जो रोबोट है उसको उतारा जाएगा और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया है इस ऑर्बिटर के साथ जो चंद्रयान 2 का। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसका लिंक क्या है, मतलब कि हमने इसको जो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ क्यों लिंक किया, इससे क्या कोई फायदा होगा? क्योंकि चंद्रयान 2 तो काफी पुराना है, 2019 की हम बात करें, तब से वो चांद के चक्कर काट रहा है। देखो, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि यहां पर इसरो को एक और मदद मिलेगी कम्युनिकेशन करने में। देखिए, आपको याद होना चाहिए पिछले बार 2019 में जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था वो एकदम लास्ट मोमेंट पर, मुझे याद है रात के समय 2-2:30 बज रहे थे जब हम वेट कर रहे थे कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर है, विक्रम लैंडर, वो लैंड करेगा। तो एकदम लास्ट मोमेंट पर यहां पर कम्युनिकेशन टूटा और बाद में बताया गया कि वो बेसिकली मून के ऊपर क्रैश कर चुका है। तो इस बार क्या हुआ है कि एकदम प्रॉपर प्लानिंग की गई है, बहुत सारे कम्युनिकेशन चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए हैं ताकि आपदा में, इमरजेंसी में अगर कोई भी कम्युनिकेशन फेल होता है तो बहुत सारे बाकी के कम्युनिकेशन हैं जो स्टैब्लिश रहेंगे और चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहां तक तो यह बोल दिया गया है कि यह चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा ही। खैर, जो भी है वो हमें कल एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लैंडर है उसका जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया गया है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ। तो क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे यहां पृथ्वी पर इसरो का जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है उसके साथ ऑलरेडी लिंक्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लैंडर अभी जा रहा है, जो पहुंचने वाला है, लैंडर का कम्युनिकेशन इसके साथ और इसका कम्युनिकेशन हमारे ग्राउंड स्टेशन पे, जिससे हमें लैंडर के साथ कम्युनिकेट करने में एकदम आसानी हो जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि क्यों ये इतनी बड़ी सफलता बताई जा रही है। और इसके अलावा भी यहां पर आप देख सकते हो जो बताया गया है कि अभी जो हमारा लैंडर है वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर आपको पता होगा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रामनगर डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े एंटीनाज आपको देखने को मिलेंगे। ये कर्नाटक का मैप आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसी से सटा हुआ है जिसको कहा जाता है रामनगर डिस्ट्रिक्ट। और वहां पर आपको इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो पूरा सैटेलाइट सिस्टम है ये इसको कहा जाता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये क्या करता है, भारत जो भी डीप स्पेस में जो भी मिशन अपने भेजता है उसके साथ कम्युनिकेट करने में हमें आसानी हो जाती है। जैसे मार्स मिशन हमने भेजा था, तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो हमने चंद्रयान 3 भेजा है उसकी कैपेबिलिटी है इस ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करने में। तो मेजरली बेसिकली बताया जा रहा है कि इसी के साथ यहां पर कम्युनिकेट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, MOX दैट इज मिशन ऑपरेशन
कम्युनिकेशंस कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली इसरो का जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है वो बेंगलुरु के अंदर है। आपको याद होगा ना 2019 में भी पीएम मोदी वहां पर गए थे बेंगलुरु में, वहीं से सब कुछ लाइव देख रहे थे, ऑल्दो चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इसरो ने 2019 में यही कहा था, ड्यू टू द प्रिसाइज लॉन्च एंड ऑर्बिटल मैन्यूवर्स द मिशन लाइफ ऑफ ऑर्बिटर इज इंक्रीज टू 7 ईयर्स। कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑर्बिटर आप देख रहे हो ना चंद्रयान 2 का, इसका जो टोटल लाइफ है उसको 7 साल तक कर दिया गया है, 7 ईयर्स तक कर दिया गया है, और इसी की वजह से ये अभी भी वर्क कर रहा है और हमारे साथ संपर्क में है। तो ये तो हमने अपनी तरफ से पुख्ता तैयारी की है। जहां तक मैं आपको यह भी बता दूं, बाकी के जो देश हैं स्पेस एजेंसी, जैसे कि नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, वो भी भारत की काफी मदद कर रही हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 15 मीटर एंटीना, जो कि आपको फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा, वो, और साथ ही साथ 32 मीटर एंटीना जो कि यूके के अंदर है, वो दोनों एक तरह से हमारे जो कम्युनिकेशन है चंद्रयान 3 के साथ उसको लगातार संपर्क में किए हुए हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर जैसे ही हमारा लैंडर लैंड करने वाला होगा तो यहां पर उसका कम्युनिकेशन एक और सैटेलाइट के साथ, एक और एंटीना के साथ जोड़ दिया गया है, और वो भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 35 मीटर डी स्पेस एंटीना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कहने का बेसिक मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे चंद्रयान 3 नजदीक आता जा रहा है मून के ऊपर लैंड करने के लिए, वैसे वैसे नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है ताकि हम चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। और नासा का भी मैं आपको बता दूं, डीप स्पेस नेटवर्क है जो कि लगातार यहां पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पर हमारा लैंडर है इस समय, क्या हो रहा है उसके साथ। तो यहां पर आप देख पाओगे जो कैनबेरा डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स है, वहां पर से हमें लगातार खबर मिल रही है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसका हमें पता चलता रहे, और इसी की वजह से हमने नासा की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी मदद ली है ताकि कोई भी चूक ना हो और इस बार हम सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, तो यह सब कुछ होने वाला है, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बता दूं कि 14 तारीख से लेकर अभी तक क्या हुआ है। देखिए 14 जुलाई को आपको पता ही होगा कि यहां पर पृथ्वी से, भारत से जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट मोड आया, जुलाई 15, जहां पर पहली बार हमने ऑर्बिट को रेस किया था। देखिए यहां पर सिंपल सा चीज आप समझिए कि जो लॉन्च किया गया है हमारा चंद्रयान 3, वो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, और पहले हमने यहां पर गति प्राप्त करने की कोशिश की, ये जो आप देख सकते हो डिफरेंट ऑर्बिट प्लेन पर जाकर। फिर जब हमने यहां पर स्पीड पा ली चंद्रयान 3 की, फिर हमने इसको चांद की तरफ भेजा ताकि जल्दी से हम वहां पर पहुंच जाएं। और जब हम चांद के ऑर्बिट में आ गए तो यहां पर डी ऑर्बिट करने की कोशिश की गई, धीरे धीरे यहां पर इसको कम किया गया और चांद के नजदीक लाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोड है। और लास्ट आप देख सकते हैं 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल को सक्सेसफुली सेपरेट कर दिया गया था। देखो क्या है ना कि इस बार मैंने आपको बताया ऑर्बिटर नहीं है, चंद्रयान जो 2 लॉन्च हुआ था 2019 में उसमें ऑर्बिटर था। इस बार क्या है, इस बार बेसिकली प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको बोला गया है, जो कि अटैच था उसके साथ लैंडिंग मॉड्यूल, जो कि लैंड होगा। विक्रम जो लैंडर है उसको लैंड किया जाएगा, लेकिन जो लैंडर है वो सेपरेट हो चुका है और वो भी इस समय पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। और कल शाम को एग्जैक्टली 6:04 पर बताया जा रहा है कि उसको चांद पर लैंड कराया जाएगा। तो बने रहिएगा कल